जोमैटो की प्रेरणादायक यात्रा। एक बार की बात है, 2008 में दिल्ली की हलचल भरी गलियों में दो युवा प्रोफेशनल्स दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा एक कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा नए विचारों पर चर्चा करते रहते थे। जैसे हम में से कई लोग, उन्हें भी खाने के लिए जगह चुनने में काफी कठिनाई होती थी। हर बार जब उन्हें भूख लगती तो रेस्टोरेंट के मेन्यू ढूंढना एक बड़ा चैलेंज बन जाता था। एक शाम जब वे एक कैफे में बैठे थे और अपना अनुभव साझा कर रहे थे, दीपिंदर ने कहा, क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहां लोग आसानी से रेस्टोरेंट की जानकारी पा सकें। इससे न केवल हमारा काम आसान होगा, बल्कि औरों की भी मदद होगी। पंकज ने इस विचार को तुरंत पसंद किया। उन्होंने तय किया कि वे इसे एक वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेंगे। शुरुआत का सफर उन्होंने मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा एयरबेड एंड ब्रेकफास्ट। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि यह नाम थोड़ा जटिल है, तो उन्होंने इसे सरल बनाते हुए जोमैटो रख दिया। शुरुआत में यह सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट था। उन्होंने दिल्ली के रेस्टोरेंट और उनके मेन्यू को लिस्ट करना शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में वेबसाइट की पहुंच सीमित थी। वहीं उनके दोस्त और परिवार इस आइडिया पर संदेह करने लगे। कई लोगों ने उन्हें बताया कि यह विचार सफल नहीं होगा, लेकिन दीपिंदर और पंकज ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर वे इसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें लोगों की मदद लेनी होगी। उन्होंने रेस्टोरेंट मालिकों से संपर्क करना शुरू किया और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए प्रेरित किया। चुनौतियां और अवसर जैसे जैसे जोमैटो की लोकप्रियता बढ़ने लगी, उन्होंने देखा कि कुछ रेस्टोरेंट उनकी वेबसाइट पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन यहां एक नई चुनौती आ गई। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए फंडिंग की आवश्यकता थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने अपने आइडिया को एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर वाई कॉम्बिनेटर के सामने पेश किया। आई कॉम्बिनेटर एक प्रसिद्ध स्टार्टअप इंक्यूबेटर है जिसने कई सफल कंपनियों को विकसित करने में मदद की है। उन्होंने जोमैटो को अपने प्रोग्राम में शामिल किया और वहां से उन्हें न केवल वित्तीय सहायता मिली, बल्कि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मिला। इस अनुभव ने उन्हें अपने आइडिया को नया रूप देने का अवसर दिया। नवाचार और विकास। वाई कॉम्बिनेटर से लौटने के बाद जोमैटो ने एक नया रूप धारण किया। उन्होंने वेबसाइट को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया और यूजर्स को रेस्टोरेंट्स के रिव्यू और रेटिंग्स साझा करने के लिए प्रेरित किया। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे लोग अपने अनुभव साझा कर सकते थे और दूसरों को सलाह दे सकते थे। धीरे धीरे जोमैटो की लोकप्रियता बढ़ने लगी। यूजर्स ने अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट्स को खोजने में मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि लोग न केवल मेन्यू देखना चाहते हैं, बल्कि रेस्टोरेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट की तस्वीरें और यूजर जनित कंटेंट को भी शामिल किया। गेम चेंजर, फूड डिलीवरी। फिर आया गेम चेंजर। जोमैटो ने फूड डिलीवरी सेवा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय रेस्टोरेंट्स के साथ साझेदारी की, जिससे ग्राहक अपने पसंदीदा खाने को अपने दरवाजे तक मंगवा सकें। यह कदम जोमैटो के लिए बहुत सफल साबित हुआ। उनकी फूड डिलीवरी सेवा ने लोगों को खासकर तब बहुत भाई जब कोविड-19 महामारी के दौरान सभी को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जोमैटो ने उन्हें उनके पसंदीदा खाने का आनंद लेने का मौका दिया। सफलता की सीढ़ी। जोमैटो की सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कई नई सुविधाएं जोड़ना जारी रखा, जैसे कि ऑनलाइन टेबल बुकिंग और रेस्टोरेंट्स के लिए प्रमोशन। उन्होंने अपनी सेवाएं न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी शुरू की। जोमैटो ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाला और हमेशा नए नए इनोवेशंस पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दी, जिससे वे अपने यूजर्स के साथ एक मजबूत संबंध बना सके। आज की स्थिति। आज जोमैटो एक अग्रणी फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि अगर आपके पास एक मजबूत विचार है, जुनून है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।